हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारास फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय हैप्पीनेस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बंजी और पिंग दोनों यहाँ से दूर चले गए थे। पिंग ने बंजी को उसके घर से पिक कर यहाँ से दूर चला गया था, जैसा उसने प्रॉमिस किया कि एक दिन बाद वो बंजी को लेके जाएगा। उस प्रॉमिस का उसने पूरा करते हुए जी को यहाँ से लेकर चला गया। और दूसरी ओर मैडम भी बहुत हैप्पी थी क्योंकि उसके घर का बहुत ज़्यादा मनोसाया उसके घर से चला गया है। अब कोई भी नहीं है उसे परेशान करने के लिए। यही सोचकर वो बहुत हैप्पी थी। अब आगे शिक्षण कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो किया क्या सही है कि गलत। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी ओर विंग और वांगजी उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। तभी वांगजी बोलता है, अब हम कहाँ जाने वाले? तभी विंग बोलता है, मैं तुम्हें डराना तो नहीं जानता, पर मैं तुम्हें भी बताना भी नहीं चाहता। मेरे ऊपर भरोसा है ना वांगजी तुम्हें? तो वांगजी बोलता है, हाँ गम, मैं आपको खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। आप जो भी करोगे ना, मैं आपका साथ दूंगा। तो विंग बड़ी से स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे अपनी सीने से लगा लेता है, बोलता है, शांत रहो। इसे बोलकर थोड़ी देर बाद वो लोग एक क्या बोलते हैं, एक बड़ी सी घर में आकर रुकते हैं। वहाँ पर से एक क्या बोलते हैं, एक इंसान नीचे आ रहा था। तभी वांगजी उसे देखता है और उनके फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बोलते हैं, अंकल मो आप यहाँ? तो अंकल वो हंसते बोलते हैं कि हाँ वांगजी, ये मेरा घर है, मो मैंशन। फिलहाल आज के लिए तुम यहीं पर रुकोगे और मैं कल सुबह तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए इंतज़ाम कर चुका हूँ। तभी वांगजी कुछ भी नहीं समझता। वो बोलता है, अंकल मैं बना क्यों यहाँ से जाने लगा? हम तो यहाँ पर है ना। तभी मास्टर मोना हंसते, वांगजी अब भी तुम नादान, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। तभी वांगजी बोलता है, क्या है अंकल? तभी मिस्टर मोना हंसते बोलते, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन की नेफ्यू था और जिसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी वो उससे भी ज़्यादा बड़ा रिच मैन है। और वेंचा उसका नीयत खराब है, जैसा मुझे विंग ने बताया था। तो तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगा? हाँ, अभी मीडिया की पूरी नज़र अब सबके ऊपर है, तो वो शायद अभी तो हट नहीं करेगा, पर जैसे ही ये न्यूज़ एकदम लाइटली हो जाएगा, उसके बाद वो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर देंगे। वो तुम दोनों को यहाँ पर चैन से जीने नहीं देंगे। और हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ। जैसा जैसा अभी गर्म माहौल है ना, इसी गर्म बना इस माहौल में तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यही अच्छा होगा। और ट्रस्ट में वांगजी, मेरा दोस्त का बेटा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, इतना खुश रखेगा कि तुम यहाँ पर जो भी तुम्हारा सैड मेमोरी है ना, सब कुछ भूल जाओगे। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम अपने अंकल ब्रदर को भी भूल जाओगे। ट्रस्ट में, ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी उनकी बात की सीरियसनेस समझते हैं, बोलता है, हाँ अब सही कह रहे हैं उनका। तो मैं और वीगा यहाँ से चला जाएंगे, यही अच्छा है। मैं अच्छे से जानता हूँ उस वेंचाओ को, वो हमें यहाँ पर चैन से जीने तक नहीं देगा अंकल। आपने जो फैसला किया है वो ही सही है अंकल, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तभी अंकल मोबी सर हिलाते हैं, बोलते हैं, फाइनली वांगजी तुम समझ गए, ऐसा बोलते हैं। अपने सर को नोट करते हैं, तो वांगजी भी सर को नोट करता है। तभी मास्टर में बोलते हैं, फिलहाल के लिए मैं तुम सबकी पैकिंग सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है, तुम दोनों रेस्ट करो, क्योंकि कल से तुम दोनों की ज़िंदगी एक नई सैर से शुरू होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि अभी से तुम दोनों टायर्ड हो जाओ, जाकर आराम कर दो, ऐसा बोलता है। तो विंग और वांगजी भी अपने सर को नोट करते हैं, बोलते हैं, ओके अंकल, ऐसा बोलकर वो एक कमरे के अंदर जाते हैं। वांगजी बहुत उदास था। वो बोलता है, वीगा
क्या मैंने सही किया ना? अंकल मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना कि मैंने जो कुछ भी किया? पर मैं क्या करूँगा? अंकल मेरी बात नहीं मानते। वो स्वेंचर के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं का? आप जानते हैं ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ ना कि उससे। उन्हें क्या मेरी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है? उन्होंने एक बार भी उस वेंचर के बारे में पूछताछ करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बिजनेसमैन का बेटा है, बस यही काफ़ी होता है। वो कैसा लड़का है, अच्छा है या बुरा है, ये सब कुछ जानना सही नहीं, क्या ज़रूरत नहीं है गा? तो फिर विंग ना शांत करते हुए बोलता, शांत हो जाओ वांग, शांत हो जाओ। आप सब कुछ हमारी हमारे तरफ से है, पता है ना? आप सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे भला के लिए हो रहा है, हमारी साइड पर है आप सब भी। हम अभी जो भी चाहेंगे वही होगा। शांत हो जा। एक दिन तुम्हारे अंकल को रिग्रेट होगा कि उन्होंने क्या गलती करने वाले थे। उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। देखना, उस दिन तुम्हारे अंकल खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें अपने सीने से लगा लेंगे है जो भी उन्होंने किया है ना, कि ये बिजनेस के चक्कर में वो जो गलती करने वाले थे उनके लिए रिग्रेट होंगे। तुम चिंता मत करो वांग जी, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलते हैं, सच में का ऐसा दिन आएगा? तभी विंग बोलता है, हाँ आएगा। ऐसा एक दिन आएगा कि तुम्हारा अंकल खुद तुम्हारे पास जाकर चल कर आएंगे वांग जी, और उन्होंने अपने किए की माफ़ी मांगेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बोलता है, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलकर वो विंग की जिस पर सर लगकर रोने लगता है। तभी विंग ना उसकी आंखों की आंसू को पोंछते हुए बोलता है, आजा। ऐसा बोलकर वो वांग जी को बेड पर लिटाते हैं और उसके पास जाकर लेट जाता है। बोलता है, क्या कंफर्टेबल हो? नहीं तो मैं बाहर। तभी वांग जी ना उसकी सीने से लग जाता है। बोलता है, यही मेरा कंफर्टेबल जोन है, मैं ये पर ऐसा ही लेटना चाहता हूँ। ये सब बोलकर वो और ज़्यादा टाइटली विंग की करीब आकर विंग की सीने से लगाते हुए बोलता है, ऐसे ही सो जाऊंगा का, गुड नाइट। ऐसा बोलता है। तभी विंग भी बोलता है, गुड नाइट। ऐसा बोलकर उसके फोrehead पर एक हल्का सा किस करता है और वो भी अपनी आंखों को बंद कर सो गया था। और दूसरी तरफ लालपुन बहुत उदास थे। उनका नेफ्यू ऐसा कैसे कर सकता है? इन्होंने तो उनकी नेफ्यू की खुशी के लिए सब कुछ किया, पर उसका नेफ्यू ऐसा अनग्रेटफुल चाइल्ड कैसे हो सकता है? उसने तो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, ये तो एक अच्छा सा लड़का देखा उनके लिए। वो बहुत बिजनेसमैन का बेटा है। वो बहुत ऐसो आराम के साथ उसके वांग जी को रखेगा, पर ये वांग जी एक लड़के के पास कुछ भी नहीं है, उसे चुना अपने लिए। ये कैसा है? ऐसा बोलकर वो खुद पे खुद 2-3 बातें कर रहे थे। और दूसरी ओर वेन फैमिली में वेंचा और वेंडरहॉन वो बहुत गुस्से में थे। तभी वेंचा बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा उस बेगुशियन को। फादर, उसकी हिम्मत थी इसी में। आज तक जो भी मैं चाहता था वैसे ही हो रहा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। मैंने उस समन को भी यहाँ से दूर कर दिया था, पर ऐन मौके में ये कहाँ से आ गया और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग जी को मुझसे छीनने की? मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वेंडरहॉन भी बोलते हैं, हम और लैंड कंपनी दोनों बराबर ही थे, फिर भी मेरे ही सूझबूझ के कारण आज हम उनसे भी आगे निकल चुके हैं। फिर भी सच्चाई क्या है हम दोनों जानते हैं वेंचा। इसलिए तो मैं उसकी नेफ्यू को तुम्हारा पार्टनर बनाना चाहता हूँ, ताकि ये लैंड कंपनी कभी भी आगे ना बढ़े। पर सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी उस विभूषण को नहीं छोड़ूंगा। पर अभी न्यूज़ और मीडिया पर अभी यही खबर एकदम गरम मोहर बन चुका है। हर तरफ ये न्यूज़ हाईलाइट पर है और हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा बिजनेस पर नुकसान हो जाएगा। हर कोई कहने लगेंगे कि हमने एक क्या बोलते हैं, एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पैसों से उसे बुली किया है, ऐसा नाम हमारे ऊपर आ जाएगा। अभी हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते, कुछ दिन इंतज़ार करो।
उसके बाद हम उस वेबुशियत पर बाबूजी को नहीं छूंगी, उसके बाद उस बाबूजी को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम जो चाहें वो कर सकते। तभी वेंचा उसे स्मित करते हुए बोलता है ओके फादर, अभी डील रहा, मैं उस बाबूजी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर दोनों गुस्से में पिटे हुए थे। जैसे ही अगले मॉर्निंग वी और वांगजी तैयार हो गए थे और मिस्टर मो उसे उन दोनों को लेकर एक बड़ी सी कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में उन दोनों को एयरपोर्ट के पास आकर उनका प्राइवेट जेट पर बिठाकर बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी बीइंग बोलता है अब मैं कहाँ जाऊँगा अंकल। तभी मिस्टर मो हंसते हुए बोलते हैं वहीं जहाँ पर तुम्हारा डेस्टिनेशन है तुम वहाँ पर जाओगे, तुम जानते हो ना वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कौन कर रहा है। तभी बीइंग हंसते बोलता है हाँ अंकल मैं समझ गया वहाँ पर मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखना मैं आपको प्राउड महसूस करवाऊँगा अंकल, आप कभी भी मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होंगी, ऐसा बोलते हैं और मिस्टर मो को हक करता है और बीइंग और वांगजी वहाँ से चली गए थे। और अब थोड़ी दिन बाद क्या बोलते हैं ये चाइना पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया था। अब ये इन न्यूज़ पूरा मीडिया से ही एकदम हट गया था, अब ये एकदम नॉर्मल हो गया था पूरा चाइना पर लोग बेचैन थे। लैंड मेंशन में कुरान और सचिन वांगजी को ढूंढे जा रहे थे और एक तरफ उनका गुस्सा भी बढ़ रहा था कि उनका नेफ्यू ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो ना ऐसा फील करने लगे कि उन्होंने पेन फैमिली के साथ बुरा किया है। अपने गिल्ट के चक्कर में पिंचाओ और वेंडोहान को अपने घर के अंदर आने दे ही रहते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वेंडोहान बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गड़बड़ी कर रहा था। उनके बिजनेस में हो या उसके घर पर बहुत गड़बड़ कर रहा था। पर क्या बोलते हैं ना मिस्टर लैंडकोरन और लैंड सचन इससे अनजान थे, क्योंकि उन्होंने हाँ भले ही कितना सख्त दिखाते हैं फिर भी अंदर से वो दोनों हमारे लैंडमार्क को मिस कर रहे थे। और दूसरी ओर जियांग मेंशन में मैडम मेरे को बहुत हैप्पी होना चाहिए है ना, उनका ज़िंदगी का मनु साया उनकी ज़िंदगी से हट चुका है। पर जैसे ही वो हटा बेटे की शादी थी क्या बोलते हैं 10 दिन के अंदर ही हो गई थी। वो बहुत हैप्पी थे कि हाँ अब सब कुछ ट्रैक में आ रहा है। पर उसका उल्टा हुआ, उनकी बेटी तो शादी कर अपनी लाइफ में चली गई थी, वो यहाँ पर पलट के भी नहीं देखी। पर उनका कंपनी बहुत लॉस में चलने लगा। जियांग कंपनी बहुत बड़ा तो नहीं है फिर भी इतना छोटा भी नहीं है, पर इन दिनों वो बहुत ज़्यादा लॉसेस झेल रही थी। अब वो क्या बोलते हैं बहुत ही लॉस में चल रही थी और इनकी वजह मैडम वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी कर्ज कर रही थी कि हाँ ये सब कुछ ना उस बेहोशी की वजह से हो रहा है, वो तो मनुष्यत का साया यहाँ से चला गया है, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पा रही थी और बहुत दुखी भी थी। उनका बेटे से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कन्विंस किया कि अपना फादर का मदद करें, पर उनका बेटा है कि सिर्फ खेलने में, रेसिंग में, दोस्तों के साथ क्या बोलते हैं मजाक करने में, पार्टी सरन करने में ही उनका बेटा बिजी था। उन्हें ना उनके फादर के बारे में चिंता थी, उनके फादर के बिजनेस के बारे में। वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त एंजॉय कर रहा था। और ऐसा ही अब दिन बीते जा रहे थे। अब दिन बीते साल में कन्वर्ट हो गए थे। अब लगभग 5 साल हो गया था। 5 साल हो गया था। इन 5 साल में अब पूरा क्या बोलते हैं हिस्सा ही पलट गया था। अब लैंड मेंशन में लैंडकुलिंग बहुत ही उदास रहने लगे। अभी वो पूरे तरीके से घर पर रह गए थे। अभी ना वो बिजनेस कुछ भी नहीं अटेंड कर रहे थे। अभी उन्हें बस एक बार वांगजी को देखना था। ऊपर से लैंड कंपनी में बहुत लॉसेस चल रही थी और क्या बोलते हैं सिचन भी बहुत ही कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा। अब
पर उन्हें कुछ शक हुआ था, इसलिए वो तय करते ही कुछ पता लगाने के लिए। और वो आज जैसे ही उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, वो घर जा उसके अंकल को बता देंगे, यही सोच लिया था। और दूसरी ओर जियान मेंशन में अब पूरी तरीके से जियान बिजनेस नहीं रहा था, वो पूरा बैंकरप्ट हो गया था। सिर्फ अब जियान फैमिली एक क्या बोलते हैं, एक मिडिल क्लास की लाइफ जी रही थी। अब क्या बोलते हैं, फेनमियन किसी और की कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय काम करते हैं। अभी मैडम भी घर पर नहीं है, वो भी कुछ काम कर रही थी। जंक्षा भी अभी क्या कर सकता है, हम कह नहीं सकता, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक नहीं कर सकता। अभी वो भी सीरियस हो गया था, क्योंकि उसका घर का क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हो गया था। और ऊपर से उसकी वो बहन, उसे तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है। और अब मैडम यू हर दिन सिर्फ वीन को डांटती रही है कि ये सब कुछ ना वीन की वजह से हुआ, वीन की वजह से हुआ, ऐसे बोलकर वो डांटते रही है। अब दूसरी ओर वेन का ऑपरेशन एक बड़ा का ऑपरेशन बन चुका था। आज उस इवनिंग हमारा जो लैंग सिस्टम को किसी ने फोन कर बहुत कुछ बोला। जैसे ही उस सब कुछ लैंग सिस्टम ने सुना, उनके हाथ से ही वो मोबाइल फोन एकदम नीचे गिर गया था। वो एकदम कांप गए थे। तुरंत बोलते, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो इंसान बोलता है, हाँ सर। तो ठीक है, शाम को घर आ जाना, ऐसा बोलते हैं। तो वो इंसान भी ठीक है बोलता है, और लैंड सिस्टम दौड़े दौड़े अपने लैंड मेंशन के लिए चले गए थे। लैंड मेंशन में जाते हैं, बोलते अंकल अंकल आप कहाँ हैं, अंकल अंकल आप कहाँ हैं, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। सचिन की इतनी क्या बोलते हैं क्रैकिंग वॉइस, या कहो नर्वस, बहुत पैनिक वॉइस, ऐसा सब कुछ सुनकर सचिन क्या बोलते कोलन भी घबरा गए थे। वो बोलते, सचिन क्या हुआ, सचिन क्या हुआ? तभी सचिन बोलता है, हम बर्बाद हो गए अंकल, हमने सांप को इतनी दिन तक पाला है, इसलिए सांप ने उसका जो काम है वो दिखा दिया। सांप सो हमेशा डक, जो भी उसके पास भी होता है ना, उसे भी डसता है। इसी तरह उस इंसान ने भी हम सबको डस लिया है इंसान। अभी हम क्या करेंगे? कुरैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुरैन बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बोले, अंकल हमने जिस रंचा और उसके फादर को अच्छा समझा, वो सबसे बड़ा घटिया इंसान निकले अंकल। 20 सालों तक उन्होंने हमें लूटा है, फिर ऐसा बोलते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा सिचन? तभी सिचन ना एक फाइल देते हैं, बोलते हैं, अंकल उन्हें आपको याद है अंकल, हम दोनों की कंपनी एक ही क्या बोलते एक ही टाइम लॉन्च हुई थी, दोनों बराबरी थी। वो लोग जानबूझकर हमारे घर पर, हमारे सर्वेंट पर उनके आदमी रखा। यहाँ पर बहुत सारा जगह पर सीसीटीवी फुटेज, बहुत कुछ रखकर उनका हाथ में हमारे कंपनी तक रखा अंकल। यहाँ का जो प्रोजेक्ट हो सब कुछ लीक कर ही वो लोग इतने आगे बढ़े, नहीं तो वो लोग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते अंकल। आज तक उन्होंने ही नजर रख कर रखा। और थैंक गॉड अंकल, हमने ये गलती नहीं की, हमने वांगजी की शादी उस इंसान से बिल्कुल नहीं किया। अंकल आपको पता है वांगजी के साथ हाई स्कूल में जो सांगलन ने किया है, आपको पता है उसे किस लिए करवाया था? ये सब कुछ साहब का प्लान था अंकल। वो पता नहीं, वो हमेशा से वांगजी के करीब जाने की चाहता था, पर वांगजी ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। इसलिए वो वांगजी को एक सबक सिखाना था अंकल, इसलिए उसे ह्यूमिलेट करने के लिए ऐसा जाल बिछाया है। इसी चक्कर में वांगजी को बहुत हर्ट हो चुका अंकल। पता है कॉलेज में भी वांगजी को उसने बहुत बार हरस करने की कोशिश भी की अंकल। उस वक्त फिर उशियन ने हमारे वांगजी की मदद की है अंकल। हम उस दिन गलत फैसला लेने वाले थे अंकल, उसे हम बिंचम के हाथ में देने वाले थे। भगवान की कृपा से उस दिन बींग आकर सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो हमारा वांगजी के साथ क्या होता अंकल,
ऐसा बोलकर वो एकदम बैठ कर रोने लगी। ये सब कुछ सुनने के बाद, सारे प्रूफ देखने के बाद तो नैनकुरान बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हैं। वो जोर जोर से रोने लगी, उठते मेरे हाथों से क्या होने वाला था। हाँ, भले ये हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ये हमारी पनिशमेंट थी। फिर एक बात का खुशी है सिचन, हमारा वांगजी तो इन सब से बच गया है ना। मुझे अभी वांगजी को देखना है। सिचन पता लगाओ, सिचन कहाँ पर, सिचन पता लगाओ ना वांगजी कहाँ पर है। 5 साल हो गए मैंने अपनी बीवी को देखा नहीं है, प्लीज बताओ ना, बताओ ना, ऐसा बोलते हैं। तभी सिचन बोलते हैं हमें अभी जियांग मिशन जाना होगा, वहीं पर हमें पता चलेगा कि वांगजी वांगजी कहाँ पर है अंकल, क्योंकि बीइंग उनका अडॉप्टिव सन है, इसी की वजह से हमें कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। पर जियांग मिशन में क्यों, ऐसा बोलते हैं। तभी सिचन बोलते वहीं पर जाना पड़ेगा। तभी उन लोग जियांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो जियांग मेंशन जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर कोई भी नहीं है, उन लोग जिन मेंशन में है। वहाँ पर उनकी बेटी की सन की बर्थडे है, सेलिब्रेट करने के लिए वो सब लोग वहाँ पर गए हैं, ऐसा पता चलता है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए सिचन तुरंत जिन मेंशन के लिए चले गए थे। वो दौड़े दौड़े जिन मेंशन पहुँच गए थे। वो तो हाँप रहे थे, वो एकदम इधर उधर देखते हैं। उनका नज़र जैसे ही फेनमियन के ऊपर पड़ती है ना, वो बोलते मिस्टर मिस्टर फेनमियन, उन्हें आपकी एक एल्फ चाहता है। फेनमियन भी देखते हैं, बोलते कि हम मदद चाहते हैं लैंस सिचन। तभी लैंस सिचन बोलते विन कहाँ है, बताइए ना फेनमियन, विन कहाँ है, उसके साथ मेरा ब्रदर भी है, मुझे उन्हें देखना है। 5 साल हो गए फेनमियन, प्लीज बताइए ना, बताइए कहाँ पर है। वांग सच सिचन इतना खो गए थे वांगजी के बारे में पूछने के लिए, वो इतना ज़्यादा दौड़े दौड़े आ रहे थे। इसके चलते सब लोगों की नज़र अब उसके अंकल और उसके पर ही थे, पर उससे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फेनमियन से पूछे जा रहे थे। तभी मैडम यूं गुस्से में आते हुए बोलते वो मनुष्य का नाम हमारे सामने पूछोगे, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, पता है, उसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गए हैं उसकी वजह से। तभी कोई और एक कुछ बोलता उससे पहले फेनमियन एक जोरदार स्लैप मैडम यू के फेस पर जड़ देते हैं। इसके चलते सब लोग शॉक हो गए थे। तभी एक इंसान ना हंसते हुए बोलते फेनमियन, इसे तुम्हें बहुत पहले ही करना चाहिए था, तुम्हारी वाइफ को ऐसा ही ज़्यादा पहले ही तुम्हें जड़ देना चाहिए था। तो मैडम यू ना और ज़्यादा शॉक हो गई थी उस आवाज़ की तरफ, एकदम पलट के देखती है। वो मिस्टर बोलते, वो हंसते बोलते अच्छा क्या बोल रहे थे आप, बीइंग आपकी जिंदगी का मनुष्य आया है, आप हो मनुष्य उसके लिए। हाँ, आपकी वजह से उस बच्चे ने क्या क्या नहीं देखा। आपने हमेशा उसकी मदद से जेलस फील किया क्योंकि उसकी मदर बहुत अच्छी थी, पर आप जेलस होने से जगह आपकी तरह उनकी तरह बनना चाहती तो बन सकती थी, पर आपको जेलस होने से फुर्सत कहाँ थी। आपको तो जेलस थी कि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड क्यों है, उसे इतना अच्छा हस्बैंड क्यों मिला, वो इतना ज़्यादा पैसे वाली क्यों बनी। जेलस जेलस जेलस, इतना जेलस में अंधे हो गए थे जैसे उस बच्चे का पेरेंट्स सब लोग चले गए थे। अब उस बच्चे को प्यार से पाल सकती थी, पर आपने क्या किया, उसकी मदर की सारा जेलसी इस बच्चे के ऊपर उतार दिया है ना। तब मैडम यूँ दांत पीसते बोलते मैं क्यों उस बच्ची को बड़ा देखने लगी, हाँ वो तो हमारी। तभी मैडम यूँ रोकते हुए मिस्टर में बोलते अच्छा, इसका मतलब अभी तक आपको नहीं पता है ना फेनमियन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो जानता था ये औरत बहुत ज़्यादा लालची है, पर तुम भी ऐसी ही निकलोगे मुझे विश्वास ही नहीं था। तुमने बताया नहीं सच क्या है। तभी मैडम ये बोलती क्या मतलब आपका, क्या सच है, कौन सा सच, ऐसा बोलती है। तभी मिस्टर मुंह बोलते हैं आपकी फितरत ना, मरने से पहले मिस्टर वे अच्छे से जानते थे आपकी फितरत कैसी है, तो इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस का 50% शेयर या कहो पूरा शेयर
आपके नाम कर दिया था, ना कि मुफ्त में उसके बेटे को देख ना सको। अगर आप देखते हो, उसने उसका भी पे किया, अपना पूरा 50% शेयर, जिस कंपनी में उसका और किसी और का 50% था, उसका अपना 50% आपके हस्बैंड के नाम कर दिया। आपको पता है या नहीं? तो मैडम वो शॉकिंगली फेनमियन की तरफ देख रही थी। फेनमियन ना अभी एकदम घूर घूर के मैडम की तरफ देख रहे थे। और अब एक बात और बता दो, उसकी क्या बोलते हैं पढ़ाई 14 साल तक की उसका पूरा पेमेंट उसके फादर पहले ही फिक्स कर दिए थे। आपके बारे में तो वो अच्छे से जानते थे कि आप उसके बेटे को टॉर्चर करेंगे। और हाँ, थैंकफुली विंग भी अपनी मॉम डैड की तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट निकला, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मेरिट में ही पढ़ना पड़ा। इसके चलते उसका पैसे भी को थोड़ा बच पाया था। और हाँ, और 14 साल की उम्र से उसने काम करना भी शुरू कर दिया, पार्ट टाइम जॉब। और ये एक बात याद रखिए मैडम, यू आप ही हैं जो उसके टुकड़े पे पल रहे हैं, ना कि वो आपके टुकड़े पर पल रहा है। याद है? समझ में आया कि नहीं मैं जो कुछ भी बोल रहा? तो मैडम एकदम चुप हो गई थी। मिस्टर मो आप बोलना शुरू करते हैं। तो आपको याद है आप पहले कैसे जिंदगी जी रहे थे? अचानक अपना हस्बैंड इतना ज़्यादा बिजनेस कैसे रन कर पाया? वो सब कुछ मिस्टर वे की मेहरबानी थी। इसके चलते आपके हस्बैंड वो कंपनी चला पा रहे थे, पर वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, इसलिए चलते वो ज़्यादातर अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर पता है, विंग 14 साल की उम्र से ही उनको मदद करना शुरू कर दिया था। उनने कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं बड़े बड़े ऑफर साइन किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, सब कुछ विंग की आइडिया था। कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता ना, विंग उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता। चाहे तो आपके हस्बैंड से पूछ लो ना कि मैं सही कह रहा हूँ या झूठ। तभी पेनमियन बोलते हैं हाँ, आज तक जितना भी प्रोजेक्ट हुआ था वो सब कुछ विंग ने मुझे बना कर दिया था, इसलिए हम आज तक कितना बड़ा बन पाए। नहीं तो हम पैसे की वजह से ही हैं। ऐसा बोलकर वो दूसरी ओर मुँह कर लेते हैं। तभी ये सब कुछ सुनने के बाद ना मैडम तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी। वो एकदम तेज़ी से जाती है और वो फेनमियन की कॉलर को पकड़ते हुए बोलती है, क्यों इतनी बड़ी बात हो गई? क्यों तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? फेनमियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी फेनमियन ना और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उसे एकदम एक ही झटके से अपने आप से दूर करते हैं और एक स्लैप करते हुए बोलते, क्यों बताता मैं तुम्हें? अरे वो मेरा दोस्त का बेटा है, उसने सब कुछ पहले ही मुझे पे कर दिया था। मुझे अपनी दोस्त की बेटी का ख्याल रखना चाहिए था खुद की बेटी की तरह। पर पता है, मैं उसे पैसा लेने के बाद देखभाल किया। क्यों पता है? तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसे तुम्हारी फितरत अच्छे से पता थी, इसलिए सारा पेमेंट उसने कर दिया। कितना शेम की बात है। पता है, मैं आज भी उस बात को लेकर कुटता हूँ, अपने अंदर ही कुटता हूँ कि मैं अपनी दोस्त के बेटे को पैसा लेकर बड़ा किया है। और ये बात विंग को भी पता है, मैं उसे नजर भी मिला नहीं पाता हूँ। पता है तुम्हें? ऐसा बोलते हैं। और हाँ, भला मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम जैसी लालची औरत को क्यों बताऊँ? अगर मैं तुम उसकी मोम की जेलसी के चक्कर में तुमने उस बच्चे को इतना ज्यादा हर्ट किया, उसने पढ़ने नहीं दिया, उसे ठीक से खाना तक नहीं किया, वो सब कुछ अपने बलबूता पे किया। और हाँ, यहाँ पर खाने के लिए भी उसने पे किया है। पता है, उस खाना भी उसकी वजह से हमें मिल रहा है, फिर भी उस खाने के भी तुमने उसके पास पैसा लेकर उस खाने को भी खाने दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पेनफुल महसूस कर रहे थे उस बच्चे के लिए, विंग के लिए। लैन कुरैन भी थे और लैन सेचन भी शॉकिंगली सुन रहे थे कि फेवुशिन के साथ इतना कुछ हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी फेनमिन बोल रहे थे, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसी लालची औरत को ये सब कुछ पता चले। अगर पता चलता ना, तुम उसे अपना फायदा के लिए यूज करते, उसे कभी भी तुम यहाँ से दूर जाने ही नहीं देते थे और तुम उसे अपना नौकर बनाकर रखते। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं तुम्हें यही यकीन दिलाया कि आज तक वो हमारा टुकड़ों पर पल रहा है, ना कि हम। अगर ये सच्चाई पता चलेगा, क्या तुम उसे जाने दोगे? पता है, मैं बहुत खुश था। 5 साल पहले जैसे ही वो इस घर से चला गया, सबसे ज्यादा खुश मैं था। तुम नहीं जानती थी कि उसके बाद ही हमारे बर्बादी की शुरुआत होने वाली है, पर मुझे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम बर्बाद होने वाले। मैं तुम्हारे जैसा लालची नहीं हूँ। मैंने अपनी दोस्त से इतना साल सब कुछ लेकर ही मैं उस बच्चे को बड़ा किया। अभी मैं उसे आज़ाद कर दिया। यहाँ पर कोई उसे प्यार किया? यानली को तो अपने मतलब से अपने मतलब है, और तुम्हारा बेटा जैसा तुम्हारी तरह है ना, घटिया। और मैं क्यों इसे यहाँ पर सफ़र करने देता? फाइनली मैं बहुत खुश था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, और वो अपनी डैड की तरह है। मुझे अभी भी यकीन है वो अपना ज़िंदगी बेस्ट बना चुका होगा। वो मेरा दोस्त का बेटा है, मेरा दोस्त का। वो तुम्हें पता है, वो 14 साल की उम्र में एक प्रोजेक्ट उसने बना कर दिया। उसके चलते मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। मैं पक्का कह सकता हूँ कि आज वो सबसे बड़ा इंसान बन चुका होगा। मैं यही प्रे करूँगा कि मेरा बेटा कहाँ भी हो, हैप्पी हो। बस यही मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। तभी मास्टर में बोलती, इसका मतलब तुम आज भी तुम इसी के लिए तुमने ये सब कुछ किया? मुझे लगा कि तुम भी अपनी तुम्हारी वाइफ की तरह लालची बन गए हो फेनमियान। मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर मिस्टर मू अपने सर को झुकाते हैं। तभी फेनमियान बोलते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है मू। मैं क्या करता? मुझे इस लालची औरत और मेरी दोनों क्या बोलते बहुत मीन बच्चे से उसे दूर करना था। इसलिए मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं यहाँ से बाहर भेजता ना, इन्हें शक हो जाता। अगर यही खुद ही सबको बाहर भेजते हैं ना, तो कुछ शक नहीं होता। इसलिए मैं उस दिन का वेट कर रहा था। और हाँ, वैसा दिन आ गया था तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरा बच्चा अब तो हैप्पी रह रहा होगा, है ना? मुँह बताओ ना। तभी मिस्टर वो बोलते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी। इसका मतलब तुम जानते हो? तो मिस्टर में बोलते हैं, हाँ, मैं ही तो था जिसने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया था। ऐसा बोलते हैं। तो फिनियन बोलते हैं, थैंक गॉड, तुमने अच्छा किया। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं, आपके बेटे ने सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी मदद किया है। फिनियन बोलते हैं, क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बेटे यहाँ से जाने का रीज़न मैं भी हूँ। उस दिन मुझे उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मैं लालची बन गया। मेरी बेटी उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार कर बैठी। मैं उस जैसा बच्चे को कैसे अपने हाथ से निकले देता? उसकी वजह से 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मुझे। वो एक अनजान लड़की को इतना बड़ा मदद किया है, और कोई नहीं ऐसा करता, कोई भी नहीं करता, बस उसने किया। उसकी वजह से आज मेरा बेटी जिंदा है। मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाया हूँ। इसलिए तो मैं उसे अपने पास रखना चाहता था। इसलिए मैंने उस दिन ऑफ़र किया उसे कि वो मेरे घर पर आए, मुझे मिले। मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट किए, नहीं तो शादी नहीं हो सकता। तभी फेनमियन मिस्टर मो एक साथ बोलते, क्या मतलब है? आपने क्या ऑफ़र मांगा? मुझे सच में सब कुछ सच बताइए, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन जुश्वन्ना अपने सर को झुकाते हुए आते हैं। वो बोलते, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ उस दिन क्या हुआ। तो मेरी बहन एक दिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को लेकर आ रही थी। कुछ लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की, उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, और उस प्रोजेक्ट को भी चुरा लिया था। उस दिन आपके बेटे ने ना उसे बचाया था, और उसके प्रोजेक्ट की भी मदद, उसके चलते मेरी बहन भी उस दिन सेफ हो गई, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। उस दिन से हमने आपके बेटे को ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। उस दिन से मेरी बहन भी आपके बेटे के पीछे पागल हो गई थी। हमने उस लड़के को ढूंढना चाहा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमीर घर है या पुअर है, बस हम उसे अपने पास रख लेंगे, यही सोचा था। पर हमने उस दिन देखा था जिस दिन मिस्टर लैन के नेफ्यू की एंगेजमेंट होने वाली थी। तो हमने उस दिन का क्या बोलते हैं, हाँ, मैं जानती थी कि उस दिन कि बेउशन लैन मुझे को पसंद करता था। फिर भी मैं लालची हो गया था अपने बेटे के लिए। तो मैंने उससे शर्त रखा कि अगर वो मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो मैं उसकी बहन के साथ शादी नहीं होने दूंगा। पर उसने क्लियर कट कह दिया था कि वो सिर्फ लानवांग जी से पसंद करता है। आप सिर्फ ये चाहते हैं ना कि आपको प्रॉफिट चाहिए, यही सोचकर उसने जो मेरा करंट प्रोजेक्ट था
उसने मुझे एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना कर दी। इसके चलते मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट लिया। पता है उसने क्या कह कर गया? इसका मतलब आपने कभी भी ये मत बताना कि मेरी बहन से कि आप इस डील के ही वजह से उनसे शादी करेंगे, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। और मैं भी डर गया था कि मैं अपनी वाइफ को कैसे बताऊं। मैं उस क्या बोलते हैं पैसे की वजह से उस दिन मेरी वाइफ को छोड़ना तक चाहता था जिससे मैं प्यार करता था। तभी यानी ना बहुत शॉकिंग हो गई थी। वो बोलती है इसका मतलब जशवंत उसने प्रोजेक्ट बना कर दिया, वो भी 100 करोड़ का, तब जाकर तुमने मुझसे शादी किया। तो रिंग जशवंत अपने सर को नीचे झुका लेते हैं, बोलते हाँ मुझे माफ कर देना। वहाँ यानी ऐसा बोलते यानी जोर जोर से रोने लगी। वो कह रही थी कि पता है मैंने कभी भी उसे प्यार नहीं दिया, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नफरत भी नहीं किया, मैं नफरत भी नहीं किया पर प्यार भी नहीं दिया। फिर भी उसने मेरे लिए इतना सब कुछ कर कर चला गया। काश मैं उससे प्यार कर पाती, उसे एक बहन की तरह प्यार करती ना, वो आज मेरे लिए इस पूरा दुनिया तक लाकर आपके कदम में रख सकता था। मैंने ये क्या कर दिया? आज भी मैं उसी की तरह की वजह से ये जिंदगी जी रही है ना। तभी जशवंत बोलता है हाँ। उसने बोल दिया कि जैसा कि उसने बना दिया था ना, उस प्रोजेक्ट को बना दिया है, अभी मुझे यानी से शादी करनी होगी। और हाँ, वो किसी और से प्यार करता है, वो मेरे से शादी नहीं कर सकता। यही बोलकर वो चला गया था। उस दिन के बाद मैंने आज तक 5 साल हो गए फिर भी ये बात कहा रही है कि मैंने जिससे प्यार कर रहा था उसे एक पैसा के चलते और मेरे डैड की फोर्स की वजह से मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर उस लड़के ने ना कि अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया, उसे यहाँ से चला गया और अपनी फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर कर चला गया। मुझे बहुत गिल्ट हो रही है यानी, मुझे माफ़ कर देना। यानी अभी रोने लग गई थी। अब क्या बोलते हैं, मेरे भी और ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी कि वो बिल्ट उस लड़के ने जिसे इतने साल तक उसने नफरत किया, उस लड़के जाते वक्त भी उनकी बेटी की जिंदगी उसे क्या बोलते हैं दान में कर कर चला गया। क्या शेमफुल है सच में। एक बात तो सच है जो यानी ने कहा, अगर सब लोग उसे प्यार से ट्रीट करते, प्यार से हैंडल करते, तो वो उनके लिए सब कुछ भी कर सकता था, सब कुछ भी। ये दुनिया को भी हिला कर भी रख सकता था, वो इतना ज़्यादा केपेबल था। पर ये लोग ने उसे सिर्फ हर्ट किया। अभी सिचन बोल रहे थे देखा अंकल, आपके नेफ्यू ने उसके लिए सही पार्टनर चुना है, एकदम सही। इतना केपेबल इस दुनिया में कोई भी नहीं है अंकल। हमने उस दिन गलत कर दिया, हमने उस इंसान को लालची बोल दिया, क्योंकि उस इंसान ने तो अपना पहले ही सब कुछ किसी और को दान में दे दिया। हमने कैसे कर दिया? हमने उस इंसान की जो डिटेक्टिव हमने आया किया उसकी सारी बात सुन लेना चाहिए। और हाँ अंकल, मैंने आपको एक बात नहीं बताया है, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने उस डिटेक्टिव के पास जाकर मैंने पूछताछ की। तभी मुझे पता चला कि एवोशन एक राइटियस पर्सन है, वो कभी भी लालची नहीं था। पर आज सब कुछ जानने के बाद मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रही है कि मेरा ब्रदर इन लॉ एक था, सही पर्सन है। बहुत प्राउड महसूस हो रही है। अभी मुझे भी उन्हें देखना है, मेरे ब्रदर को देखना है। 5 साल हो गए हैं, ऐसा बोलकर वो भी आँख नमी कर रहा था। तभी कुरैन बोल रहे थे हाँ अभी हमें जाना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसे। तभी क्या बोलते कुछ स्ट्राइक होती है, वो बोलते मिस्टर आपने कहा ना कि आपने उसे यहाँ से भेजा, इसका मतलब आपको पता है ना कि वो दोनों कहाँ हैं? तो मिस्टर मो बोलते हैं हाँ मुझे पता, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा आपको? अभी आपको सबको सच्चाई पता चले गई तो आप अभी चाहते हैं उन सबको? ये बिल्कुल नहीं होगा मास्टर लैन। आपने बिना सोचे समझे उस दिन फैसला सुना दिया। अब मेरा फैसला भी यही है कि मैं नहीं बताऊँ। तभी फेनमियन भी बोलते हैं हाँ मेरा बेटा बहुत सफ़र किया है, अब जहाँ भी रहे वो खुश रहे। वो मैडम यू के पास जाते हैं। मैडम उससे बोलते हैं अगर तुमने उसे मदर वाला प्यार दिया होता ना, सच में वो तुम्हारे हर बात मानता, तुम्हारे लिए सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में रखता।
पर तुमने उसे सिर्फ नफरत दिया। और अब मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि वो कभी, हाँ, यहाँ पर आएगा भी जरूर, पर वो जियांग फैमिली से एक नाता भी नहीं रखेगा। और ऊपर से हमने उसके से जो हमारा कनेक्शन है पूरा कट कर दिया है ना, जियांग परिवार से उसका नामो निशान तक मिटा दिया। तो फाइनली मैं हैप्पी हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रहे थे। मैडम यू की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे। चैन भी बहुत ज़्यादा गिल्ट था। उसके जो क्या बोलते हैं, एक छोटा ब्रदर ने इतना सब कुछ सहा, पर उसने उसकी छोटा भाई के पैसे से इतना सब कुछ उसने ऐसो आराम भरी जिंदगी बिताई। पर क्या उसने अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा प्यार किया? यानी भी बहुत गिल्टी थी। अब अभी तो पूरन इतना तो हैप्पी थे कि हाँ, उनका नेफी एक राइट पर्सन के हाथ में है। फिर भी अभी उन्हें देखने की तड़प हो रही थी। अब सबसे ज़्यादा तो उन्हें उनकी ब्रदर क्या बोलते हैं, उनकी दामाद को देखना था, यानी कि वेवोशन को देखना था। जितना सब कुछ उन्होंने सुना है वेवोशन के बारे में, अभी उन्हें अपने नेफ्यू से ज़्यादा उसे देख लेता, उसे माफ़ी मांगना था, उसे अपने पास रखना था। मिस्टर जिन की बातों से उन्हें जेलस भी हुआ। वो कैसे बोल सकते हैं उनकी दामाद के बारे में, है ना? यही सोचकर वो जेलस भी हो रहे थे। वो सोच लिया था कि आप यहाँ पर कभी भी वेवोशन आएगा ना, वो जिन परिवार के आसपास तक जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा वांगजी एक लड़का है और वो उनकी लड़की है। कुछ चक्कर में कुछ न कर दे। अब उन्हें क्या बोलते हैं, अभी तक उन्होंने वेवोशन को देखा तक नहीं। पता नहीं उन्हें अनजाना डर सताने लगा। बहुत वो घबराने लगे कि क्या हो रहा है, यही सोचकर अभी वो तो डरने भी लगे थे। अभी ऐसा ही दिन जा रहा था और अब क्या बोलते हैं, वेन परिवार को पता चल चुका था कि लैन परिवार को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी अभी वेंट्रोन कहते हैं आप सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है। अभी हमें अपना दाव खेलना चाहिए। ऐसा बोलते हुए उसने किसी को फ़ोन किया और वहाँ पर जाने के लिए बोल दिया। लैन कोरन और सिचन बैठे हुए थे। तभी एक लॉयर आता है, बोलता है मिस्टर लैन, यहाँ इस घर और आपका बिजनेस पर अभी मिस्टर वेंड्रोहान का कंट्रोल है, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। तो कुरन एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो लॉयर हंसते हुए बोलते हैं मैं जानता हूँ ये गलत है, फिर भी उन्होंने आपकी इनोसेंट का, आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर सब कुछ उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है आपकी कंपनी में। इसके चलते बहुत लॉसेस भी हो रही है और हाँ, गलती से साइन कर वो लोग आपका सब कुछ अपने अंडर ले लिया है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये नोटिस भेजने के अलावा। और हाँ, अब थोड़ी देर में हम अनाउंस कर देंगे कि अभी ये लैन कंपनी और लैन घर दोनों नीलामी पर आ रही है। ऐसा बोलते हैं। ये सुनते ही ना लैन को अपने चेस्ट पकड़कर वहीं पर बैठ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्या करें। यही सोचकर वो रो रहे थे। अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिचन भी हेल्पलेस थे और ये खबर सबको पता चल गई थी। जियांग परिवार और जिन परिवार सबको पता चल गई थी। आज ऐसा ही वो दिन चला गया था। मैडम यू तो अपने घर पर बैठकर रो रही थी। अपनी गलती के लिए उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अब वेवोशन आएगा भी तो इनसे नज़र तक नहीं मिलाएगा। और क्या मैडम यू के पास भी इतनी हिम्मत है ताकि वेवोशन से बात भी कर सके? वो बहुत घबरा रहे थे। ऐसा ही सब लोग ना अपने गिल्ट या कहो अपने ही कश्मकश में डूब रहे थे। अब ऐसा ही एक हफ्ता हो गया था। आज लैन कंपनी का नीलामी का दिन भी आ गया था। सब लोग वहाँ पर थे। जियांग परिवार भी अब वहाँ पर थे, क्योंकि लैन परिवार का छोटा नेफ्यू ही वेवोशन का हस्बैंड भी है। और अब सबको सच्चाई पता चल चुकी है। और हाँ, वेंड्रोहान कितना घटिया है सबको पता भी है ना। तो सब लोग वहाँ पर थे आज नीलामी के लिए। बहुत लोग वहाँ पर आ गए थे। बहुत क्या बोलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। उन्हें वो लैन परिवार को अपने अंडर में लेना चाहते थे। वेंड्रोहान और वेंट्राओ हंस रहे थे। यही उनकी सजा है, अपने कंपनी और घर को बेचते हुए किसी और खरीदते हुए देखने की। बहुत जोरों शोरों से नीलामी हो रही थी। तभी वहाँ पर एक
इंसान ना बोलता है कि कुछ क्या बोलते हैं, हाई रकम का अमाउंट बोलता है, तो फिर फाइनल हो जाता है कि हाँ आप इसे खरीद सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो फाइनल हो जाते हैं। आप तो लैंडकुरन की आंखों से और सिचन की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे कि उनकी कंपनी अब चला गई है, यही सोचकर वो रो रहे थे, बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। तभी वो इंसान बोलते हैं, रुकिए ना, आप अभी तक मेरा बॉस नहीं आए हैं, वही आकर साइन करेंगे। तभी वेंचाओ बोलता है और वेंड्रॉन बोलते हैं, क्या आप बॉस नहीं हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बॉस की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। मैसेज, हाँ रुकिए रुकिए, मेरा बॉस आ गए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर जाकर किसी को लेकर आता है। जिस इंसान की एंट्री होते ना, सबकी आंखें खुली हो गई थी। वहाँ पर हमारा वेशभूषण आ रहा था, वो भी ब्लैक काली सूट में, और उसके साथ और एक लड़का आ रहा था। अब तो सबकी नजर एकदम हैरानी में हो गई थी। फिल्मियन की आंखों से आंसू भी बह रही थी और स्माइल भी। मिस्टर मो बहुत बड़ी स्माइल कर रहे थे। और अब तो क्या बोलते हैं, मैडम यू, जिशवान, जिन परिवार, म्यान, सब लोग ना सिर्फ पिंक को आके फाड़ फाड़ कर देख रहे। कुरैन सिर्फ देखे जा रहे थे। तभी बोलते हैं, हेलो, बहुत सालों बाद मिले है ना मंचा। कायदे से आप, ये मेरा कंपनी है, अब मैं इसे अमाउंट दे रहा हूँ, अब ये मेरा अंडर आता है ना। ऐसे बोलकर तो वो साइन भी कर लेता है। अब कायदे से जो लैन परिवार का बिजनेस का जो सारा जो प्रॉपर पेपर है, सब कुछ, और घर का डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ विभूषण की हाथों में दे दिया जाता है। विभूषण सबको ले लेता है, लेते हुए बोलता है, ठीक है। पर सिचन ना हैप्पी भी थे कि फाइनली ये कोई गलत इंसान के हाथ में नहीं, उनके सन्ना के या कहो विभूषण के हाथ में गया था। सब लोग हैप्पी थे। पर नैन्सिचन की आंखें और कुरान की आंखें किसी और को भी ढूंढ रहे थे, और विभूषण समझ रहा था कि वो लोग किसी ढूंढ रहे थे। तभी विभूषण बोलते हैं, लैंजान अंदर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो लैंजान एक वाइट कोट पर अंदर आ रहा था, बहुत ही स्टाइल से आ रहा था। यार बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत स्टाइल से आ रहा था। उसे देखने के बाद तक सब लोग और ज़्यादा हैरानी से देख रहे थे। वेंचाओ की नजर तो बहुत तिरछी हो गई थी इतने सालों बाद, यानी कि 5 सालों बाद लैंजान को देखते हुए। लैंजान आता है स्माइल करते हुए, वो आकर विंग के पास खड़ा हो जाता है। विंग ना उसे अपनी हाथ से, कमर से अपनी एकदम करीब खींचता है, बोलता है, तुम ही चाहते थे ना मैं इसे खरीदूं, और मैंने खरीद लिया। अब इसके साथ तुम क्या करोगे तुम तय कर लेना। ये मेरा, तुम मुझे ऑर्डर किया, मैंने तुम्हारा ऑर्डर को फुलफिल कर दिया माय लॉर्ड, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजिना स्माइल करता है। ये दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। अब वहाँ से सब लोग चले गए थे, सिर्फ वेंचाओ और जिन फैमिली, जियांग फैमिली, लैन फैमिली थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद इन्हें मिले, क्या बोले। पर मिस्टर वो इंतजार नहीं करते, वो दौड़ कर जाते हैं विभूषण और लैंजान को हक कर लेते हैं, कहते हैं, बहुत दिन हो गया तुम दोनों को मिलकर। तभी विभूषण बोलते हैं, पिछले महीने ही तो आए इतना अंकल अब हमसे मिलने के लिए। तभी मिस्टर मोनो मुंह बनाते हुए बोलते हैं, अच्छा फिर भी 1 महीना हो गया तुम दोनों को देखे बिना, मुझे कितना दुख हो रहा होगा। फिर भी तुम देखो, अनग्रेटफुल चाइल्ड, ऐसा बोलकर वो मुंह बना रहे थे। सब लोग और ज्यादा शॉकिंग हो रहे थे। इसका मतलब मिस्टर मो अभी भी इन दोनों के कनेक्शन में, हाँ पिछले कन्वर्सेशन में ये इन्हें पता चल गया था। फिर भी थोड़ा उदास थे, इनको पता था पर इन लोगों को नहीं। थोड़ा तो उदास थे सब लोग, फिर भी नहीं कुछ बोल रहे थे। तभी वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आता है और लैंजान की पैर पकड़ लेता है, बोलता है, डैड आप मुझे अकेला छोड़कर कहीं से आ सकते, पता है मैं अकेला था वहाँ पर, ऐसा बोलकर वो पाउट बना रहा था। तभी वांगजिना उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके नोज को पिंच करते हैं, बोलता, आई वान बेटा तुम्हें तो यही पता ना, बस मुझे काम था तुम्हारे बाबा के साथ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो आईवन बोलता है, हाँ आप क्यों, डैड काम कर लेंगे, बाबा काम कर लेंगे ना, आप मेरे साथ रहो ना, हम चलो ना डैड, हम कहीं बाहर जाकर खेलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी वेइंग ना उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और बोलता है, आईवान तुम ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो, देख रहे हो कि नहीं,
ऐसा बोलकर बातें कर रहे थे। तभी आईवन की नज़र वो अंकल की बच जाती है। वो बोलता है, ग्रैंडपा मुँह आप कैसे हैं? तभी मुँह बोलते हैं, हाँ मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी आ गया, चलो चलो मैं आज अपनी ग्रैंड चाइल्ड को बहुत ज़्यादा चॉकलेट दूंगा। ऐसा बोलते ही वो वहाँ से उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। अब तो सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे। उन्हें वेवशन को देखने के बाद ही शॉकिंग हो गया, और लालसन को भी। अब ऊपर से उनके साथ एक बच्चा भी है। अब तो सबकी नजर खुली की खुली रह गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले यहाँ पर। उन्हें अभी बहुत कुछ जानना था उन सबसे। तभी मिस्टर मू बोलते, चलो बच्चा, चलो बेटा, घर के लिए चलते हैं। ऐसा बोलकर वो एक टाइम भी वहाँ पर नहीं वेस्ट करना चाहते थे। तभी वांगी बोलता है, एक मिनट अंकल, तुम सब जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ। ऐसा बोलते हैं तो विंग ना सर को एक नोट करता है। वहाँ से मिस्टर मो के साथ आईवन के साथ चला जाता है। वांग जी लैंड कॉर्पोरेशन का पेपर और घर का पेपर दोनों लेकर सिचन के हाथ में देता है। बोलता है, ब्रदर अंकल ये आपका है, इसे मेरे फादर ने खड़ा किया है, फादर मदर ने। ऐसा कोई इसे बेच नहीं सकता, और ये नीलामी तक कैसे आ गया मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर भी ये मेरी मदर फादर का अमानत है, इसे संभाल कर रखिएगा। ऐसे बोलकर उस पेपर को लैनकुरैन के हाथ में देखकर वो एक पल भी वहाँ पर नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। और चला कर चाह करना गाड़ी में बैठकर पिंग और मिस्टर मो के साथ घर के लिए निकल जाता है। अभी लैनकुरैन वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे थे। जोर जोर से वो बोल रहे थे कि मैंने अपनी नेफी को इतने सालों तक नहीं किया, उस दिन उसने सही डिसीजन लिया, फिर भी मैंने किस सोच में उसे उस दिन मना कर दिया। फिर भी मेरा नेफ्यू आज देखना सिचन हमारे बारे में सोचा, वो हमारी मदद कर कर चला गया, पर मैं उससे एक बात भी नहीं कह पाया। मैं कितना बुरा अंकल हूँ। ऐसा बोलकर वो रोने लग रहे थे। तभी सिचन भी रोता है, बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंकल, हम बात करेंगे उससे, हम माफ़ी मांग लेंगे अपने किए का। ऐसा बोलता है। तभी कुरैन बोलते हैं, वो हमें माफ़ कर देगा। तभी सिचन बोलते हैं, वो आपका नेफ्यू है, उसका परवरिश आपने किया है, वो माफ़ कर देगा अंकल। चलिए हम चाहते हैं, हम यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बोलकर वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद एकदम सिचन बोलते हैं, चलो इससे बोलते हैं। तभी पेनविन बोलते हैं, हमें भी जाना है। और यानी बोलते हैं, मुझे भी अपनी बाई से माफ़ी मांगनी है अपनी किए के लिए। ऐसा बोलकर वो एकदम दौड़ती है, बोलती है, सिचन क्या बोलते हैं, जिशवान मुझे लेके जाओ। ऐसा बोलते हैं तो जिन जिशवान भी अपने सर को नोट करते। सारे फैमिली जिन जियांग और लैन फैमिली सब लोग अभी मू मैंशन के लिए चले गए थे। मू मैंशन में दूसरी ओर सब लोग ना बैठे हुए थे। विंग ना अभी एकदम सीरियस था और वो अंकल मुंह की तरफ देख रहा था। अंकल मुंह बोल रहे थे, माफ़ कर दो ना विंग उन सबको, वो लोग अपनी गलती के लिए अभी रिग्रेट कर रहे हैं। वो मान गए कि उन्होंने कितनी गलती किया है। मैं जियांग परिवार को तुम्हें माफ़ नहीं करने के लिए बोलूँगा, पर लैन परिवार को माफ़ कर देना। उस दिन उन्होंने वेंचा और वेंटवान की मैनिपुलेशन की वजह से इतना तो बड़ा डिसीजन लिया। और लैनजान एक बार अपने अंकल को चांस दो ना, बात करो, उनकी गलती नहीं है। वो लोग तो अपना बेटा की अच्छा ही चाहेंगे। उन्होंने सोचा कि तुम्हें एक बड़ा घर में शादी कर कर छोड़ देंगे तो तुम अच्छा रहोगे। उनकी क्या गलती है? उनका सोच भी तो गलत नहीं है ना। तुम्हें अपने अंकल को माफ़ करना चाहिए और ब्रदर को भी। तो लैनसन बोलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंकल मैं उनसे नाराज़ हूँ, ऊपर से तो मैं गिल्टी में हूँ कि मैंने इतनी बड़ा डिसीजन ले लिया है। उन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा किया है। मैं जानता हूँ वो लोग मेरी खुशी के बारे में सोचेंगे, मेरा भलाई के बारे में सोचेंगे, फिर भी मैं अपनी वजह से गिल्टी में हूँ अंकल कि मैंने सेल्फिश हो गया, अपनी खुशी चाहा, अपने अंकल और ब्रदर के बारे में सोचा नहीं, मैं इसीलिए गिल्टी में हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, नहीं मुझे माफ़ कर दो, तुमने कोई भी गलती नहीं किया। ऐसा आवाज़ सुनते ही ना लैनसन एकदम खड़ा हो जाते हैं। वहाँ से क्या बोलते हैं, लैनकुरैन आंसू भरे आंखों से आते हैं, बोलते मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम नहीं। तभी आप तो लैनसन एक पल भी नहीं रुकता, वो दौड़ कर जाता है, अपने अंकल को गले लगाता है, बोलता है, नहीं अंकल आपने कोई भी गलती नहीं किया, गलती तो मेरी है। मैं जानता हूँ अपनी कोई भी गलती नहीं है।
वो सब कुछ उस वेंचा उन्हें जानबूझकर किया होगा, आपके माइंड को वो मैनिपुलेट किया होगा अंकल। मैं जानता हूँ अंकल वो कैसा है, तो आपको आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी क्या नहीं विंग भी बोलता है हाँ ये सब कुछ उसने किया होगा, हम जानते हैं। तभी लैनकुरन बोलता है मुझे माफ़ कर देना वैवुशियन, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला उस वक्त तुम्हारे बारे में गलती मिला, तो मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरी नेफ़ी के पैसे के पीछे हो। मेरा नेफ़ी बहुत नादान है, तुम इसका फ़ायदा उठा रहे हो, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा बोलकर वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अब तो लैनकुरन विंग और क्या बोलते हैं वांगजी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और सचिन भी हंस रहा था। तभी मिस्टर जिन आते हैं, बोलते हैं मुझे भी माफ़ कर देना, उस दिन में ऐसा लालची नहीं होना चाहिए था, मुझे मेरी बेटी को तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना। तभी विंग बोलता है कोई बात नहीं मिस्टर जिन, कोई बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तभी यानी अंदर आती है, वो एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाती है, बोलती है मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं तुम्हारी बहन थी, बड़ी बहन थी, तुझे माँ की तरह प्यार मुझे करना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे मेरे भलाई के बारे में सोचा, मेरे भलाई के बारे में, ऐसा बोल रहे थे। तभी जियान क्या बोलते हैं वो सुनकर ना विंग खड़ा हो जाता है, यानी के पास आता है, बोलता है हाँ मैं मानता हूँ सीजे आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये भी तो नहीं ना आप मुझसे नफरत भी तो नहीं करते, हम अब अपने ही बारे में सोचते थे, पर फिर भी आपने कभी भी मुझसे नफरत नहीं किया, नफरत तो नहीं किया ना, सब लोगों की तरह मुझे डांटा नहीं, मुझे नीचा नहीं दिखाया है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, ऐसा बोलता है। तभी पेनवियन आते हैं, बोलते हैं विंग, तभी विंग ना दौड़ कर जाते हैं, हक कर लेते हैं, बोलते हैं अंकल मैं जानता हूँ आप अभी क्या फील कर रहे हैं, इस दुनिया में सिर्फ आप और अंकल मोहित थे उस वक्त मेरे साथ बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ आपकी दिल का हाल अभी क्या है, फिर भी अब गिल्टी मत सोचिएगा, अब देखिए ना जैसा आप अपने विंग को देखना चाहते थे मैं बन गया हूँ ऐसा। तभी पेनवियन बोलते हैं हंसते हुए मुझे पता था मेरा विंग बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत बड़ा इंसान, इसका मतलब तुम पीचेन कंपनी का ओनर हो। तभी यानी विंग ना हंसते बोलता है हाँ विंग मैं ही हूँ उस कंपनी का ओनर, हाँ उसका नाम सजेशन आपका सनी ने दिया था, फिर भी उस कंपनी का ओनर मैं हूँ, जैसा आप चाहते थे, ऐसा बोलते थे। तो हक कर लेता है और सबकी आंखें ना भी खुली की खुली रह गई, क्योंकि बिचेन कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी था, वो उसका ब्रांच फॉरेन में भी है, अब चाइना में भी वो कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, अभी तो क्या बोलते हैं वेंडहॉर्न से भी ज़्यादा हाई पोजीशन में बिचेन कंपनी है, अभी वो चाइना में नंबर 1 पोजीशन हासिल करा है। तभी फिर मैं ना प्राउड महसूस करते हुए बोलते हैं हाँ आई प्राउड ऑफ यू, अभी तो मैडम यूथ थे, उनकी आंखें तक खुली की खुली रही है, उन्हें अभी बहुत गिल्टी भी थी, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से कैसे बात कर, यही हाल शंशा का भी था, वो दोनों बात ही नहीं कर पा रहे थे और विंग भी उन्हें कुछ भी नहीं कहता, और वो सबको बोलता है ठीक है यहाँ पर रहिएगा, और मैंने यहाँ पर अपना मेंशन खरीद लिया है, जो मेरी एक टाइम पे मेरा मदर और फादर का हुआ करता था, हम वे मेंशन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर मो बोलते हैं ठीक है कब शिफ्ट होने वाले हो, तभी विंग बोलते हैं हाँ अंकल हाँ मैं कल शिफ्ट हो जाऊँगा, कल ही के घर शिफ्ट हो जाऊँगा। तभी आई वो ना दौड़ कर आता है, बोलता है यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं, तभी विंग ना हंसते बोलता है यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, क्या मिलना चाहोगे आईवन। तो विंग बोलता है हाँ इतने सारे रिलेटिव है, ऐसा आईवन बोलता है। आईवन बोलता है तो ये लोग कौन है, तभी वो सिजन की तरफ दिखाता है ये तुम्हारे अंकल हैं और ये तुम्हारा ग्रैंडपा है, तुम्हारी वांगली डैड की तरफ से, ऐसा बोलते हैं। तभी कुरान ना हंसते हुए उस बच्चे को खाने लगा लेते हैं और सिचन भी उस बच्चे के सर को पैट करने जा रहा था, और अब वो फेनमियन को तो कहता है ये भी तुम्हारा ग्रैंडपा है और तुम्हारे आंट है और आंट के हस्बैंड
ऐसा जिन परिवार को भी मिलाता है। पर कुरन को अच्छा नहीं लग रहा था जिन परिवार को विंग इंट्रोड्यूस कर रहा, तो पर वो मुंह बनाकर कुछ भी नहीं कह रहे थे। उन्होंने सोच लिया कि वो कुछ देर बाद ना वांग जी के समझाएंगे कि वो जिन परिवार से ना दूर रहे, और वो मियान मियान से तो एकदम दूर रहे, क्योंकि वो देख सकते थे अब भी जो मियान मियान की आंखों में गिरे थोड़ा तो क्या बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्नर जो था। और अभी तो क्या बोलते हैं कुरन को अनकंफर्टेबल हो रहा था। अभी उन्हें अपने नेफ्यू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था कि वो उनकी नेफ्यू की जगह ना ले ले विभूषण की जिंदगी में। ऐसा वैसा बहुत कुछ सोचने लगे थे वो। तभी हमारा वांग जी बोलता है, आईवान ये तुम्हारा ग्रैंडपा है, ऐसा बोलकर फेनमियन की तरफ दिखाता है। तो आईवान बोलता है हो, और ये तुम्हारा अंकल और ये तुम्हारा ग्रैंडमा है, ऐसा बोलकर वो आंटी यू की तरफ भी दिखाता है। आंटी यू देखती है उस बच्चे को और गले लगा लेती है और रोने लगती है, मुझे मुझे माफ़ कर देना ऐसा बोलकर। पर उस बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा था। विभूषण समझ रहा था कि उसकी आंटी क्या बोल रही है, फिर भी वो स्टिप खड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मास्टर माँ बोलते हैं, क्या अभी तुम जाओगे यहाँ पर रुकोगे? तो विभूषण बोलते हैं, अभी लंच का टाइम हो गया ना, सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा बोलकर खा रहे थे। तभी कुरन ना हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा। तभी आईवान को ना बांची बोलते हैं, आईवान मैं कमरे में कुछ अपना कुछ पेपर्स भूल गया हूँ, तुम लेकर आओगे, ऐसा बोलते हैं। तभी आईवान वहाँ से भागकर चला जाता है। अंकल आईवान को हमने अडेप्ट किया है। जब वो जन्म अपनी क्या बोलते हैं उसका जन्म हुआ था, उसी वक्त उसकी मॉम का डेथ हो चुका था जन्म देते द्वारा। वो बच्चा उस दिन अनाथ हो गया था, इसलिए मैं और विंग ने उस बच्चे को अडाप्ट कर दिया था। अब वो सिर्फ हमारा बच्चा है अंकल, हमारा बच्चा है। तो कुरन सर हिलाते हैं, बोलते ठीक है, तुम हैप्पी तो हम सब भी हैप्पी हैं। और हाँ, आईवल को नहीं पता है, आईवल को नहीं पता है। हाँ, वो इतना तो जानता है कि हम उसके अडॉप्टिव फादर हैं और उसकी मॉम नहीं है, पर फिर भी उसके रिश्तेदार तो हैं। पर उन्होंने खुशी खुशी हमें आईवन को सौंप दिया है अंकल, ऐसा बोलते हैं। तो कुरन हैप्पी हो जाते हैं, बोलते हैं तुम हैप्पी हो तो हम भी हैप्पी हैं। तभी सिचन बोलते हमें विंग का तो पता चल गया है, पर वांग जी तुम क्या कर रही हो? तो विंग ना बहुत बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते हैं, उसका ड्रीम जॉब, वो बहुत ज़्यादा एनजीओ का इंचार्ज है। वो बहुत ज़्यादा एनजीओ बच्चे का या बड़े बुजुर्ग का एनजीओ चलाता है, उन्हें रन करता है। जो कुछ भी अपने पेरेंट्स को छोड़ दिए होते हैं, नहीं तो अनाथ बच्चे हैं, उन सबको वांग जी अपने अंडर लेकर उन्हें ऑर्फनेज में डालता है, उनकी मदद करता है। जो हमेशा वांग जी सबका सेवा करना चाहता था, वही उसका ड्रीम जॉब करना है। ये सुनने के बाद ना सिचन को बहुत क्या बोलते अपनी बाइक के ऊपर प्राउड महसूस हो रहे थे। हर कोई अपना अपना क्या बोलते एक अलग अलग ड्रीम जॉब रखते हैं, पर वांग जी का बहुत अलग था, है ना। वो किसी की सेवा करना चाहता था, ये बहुत बड़ी बात थी। वो प्राउड महसूस करते हुए बोलते अच्छा ठीक है। वो तभी हमारा जो सचिन बोलते हैं, इतना तो बता लिया कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पर यहाँ से 5 साल पहले आप चले गए थे। अब आप सबसे क्या कर रहे थे? आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था? हमें कुछ नहीं पता। और हाँ, हम सारे हैं आपके साथ जो कुछ भी हुआ। तो तभी विभूषण बोलता है नहीं, कुछ भी सॉरी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 5 साल हमारी ज़िंदगी का बहुत पीसफुल वक्त था, ट्रस्ट मी मिस्टर सिचन। तभी सिचन हंसते हुए बोलता है आप मुझे सिचन गा भी बुला सकते हैं। तभी विभूषण हंसते हुए बोलता है ओके सिचन गा, मैं उस 5 साल बहुत पीसफुल रह रहा हूँ, अभी भी पीसफुल हो, फिर भी वो बहुत हमारी लाइफ का बहुत ही बेस्ट डे था, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बैठ कर खा रहे थे। खाना खाने के बाद बोलते हैं मिस्टर मो बोलते हैं क्या अभी तुम जाओगे वेमर्शन? तभी विंग बोलता है हाँ, मैं वेमर्शन जा रहा हूँ अपने बच्चे के लेकर। और वो सबकी तरफ देखता है, सब लोग वहाँ पर खड़े थे। तभी कुरन को और जियांग परिवार, जिन परिवार, सबको देखते हुए बोलते हैं कि हाँ, कल हमारा वेमर्शन में पहला दिन है
आप सब हमारी फैमिली हैं कहीं ना कहीं से, क्या आप आएंगे? तभी सब लोग बोलते हैं हाँ, तुमने इनवाइट किया, यही बड़ी बात है बेभूषण, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। ऐसा बोलकर पहले जियांग फैनमियन उनके वाइफ और बेटे के साथ निकल गए थे, जिन परिवार में निकल गए थे। अभी सिर्फ लैन खुरैन और लैन सिचन खड़े थे। लैन खुरैन ना एकदम आते हैं और सिचन से क्या बोलते हैं, वांगजी से बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ पर आओ। ऐसा बोलकर वांगजी को बाहर लेकर जाते हैं और बोलते हैं वांगजी देखो, तुम्हारे हस्बैंड से बोलो कि उन मियाँ से सबसे दूर रहे। देखो तुम्हारे हस्बैंड को वो लोग छीनना चाहते थे, मुझे अभी पता चला कि वो लोग उस वक्त तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेल किया कि मियाँ से शादी कर सके। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वांगजी हंसते हुए बोलते हैं आप देख सकते हैं अंकल, मेरे हस्बैंड की आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार है, कोई भी कुछ ना कर ले, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। ऐसा बोलते हैं। तभी कुरान हंसते हुए वहाँ से चला गए थे। तभी विंग ना वांगजी से पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे अंकल ने क्या कहा? तभी वांगजी ना हंसते हुए बोलते पता नहीं, मेरा अंकल मेरे लिए थोड़ा पोसेसिव हो रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो विंग ना हंसते हुए बोलता है तुम हैप्पी हो ना वांगजी? तो वांगजी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँ। ऐसा बोलता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। और हाँ गाइस, मैं आज ही इस पार्ट को ख़त्म करना चाहती थी पर नहीं हो पा रहा है। और एक पार्ट बनाकर कंप्लीट कर दूंगी। सॉरी गाइस।